रेस्टोरेंट या ढाबा पे जैसे पाव भाजी खाते हैं वैसा टेस्ट आपको अगर घर में चाहिए फ्रेंड्स, तो आप घर में ही पाव भाजी बहुत अच्छा बना सकते हैं और बहुत आसानी से ये बन के पाव भाजी रेडी हो जाता है। बहुत कम टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और देखिए देखने में कितना यमी दिख रहा है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सब्जी को धो के अच्छी तरह से कट कर लेना है। सलगम है, गाजर है, कद्दू है, आलू है और फूल गोभी है। और यहाँ पे लिए हैं ये मटर और बीन्स। इसको भी अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद कुकर में ऐड करेंगे सारा सब्जी को। कुकर में आप अगर पाव भाजी की जो सब्ज़ी बना रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें अगर आप कुकर में ऐड करके बना रहे हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है और बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बहुत झटपट बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पे हमने कुकर में ही इसको सारा डालेंगे और 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक को मिक्स करने के बाद इसमें 1 कप पानी डालेंगे या 1 कटोरी आप पानी डालें। यहाँ पे छोटे वाले कटोरी से 1 कटोरी पानी डालेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई पे रखेंगे और हाई पे ही यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और 4 सीटी दिलवाएंगे मीडियम करके। 1 सीटी हाई पे, उसके बाद से मीडियम करके दिलवाएंगे। और ये देखिए सीटी देने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो अच्छी तरह से ढक्कन खोल के इसको पोटैटो मैशर से इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है सारे सब्जी को। पाव भाजी जब भी बनाए फ्रेंड्स तो पोटैटो मैशर से ही अच्छी तरह से मैश करें और इसको साइड में रख लेंगे कुकर को। अब यहाँ पे ऑयल लिए हैं। ऑयल में जीरा 1 चम्मच और हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें ऐड करेंगे हींग। हींग और फ़ौरन पक जाएगा तो इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को बारीक कट कर लिया है और प्याज यहाँ पे अच्छी तरह से भुना गया है। इसमें 1 बड़े साइज़ का शिमला मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पे 3 टमाटर ऐड करेंगे। 3 टमाटर को बारीक कट कर लिया है और इसमें अब जाएगा नमक। नमक 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से चला लेना है, क्योंकि नमक सब्जी को बॉयल करने में भी 1 चम्मच नमक गया है तो यहाँ पे 1 ही चम्मच नमक डालेंगे। उसके बाद से अच्छी तरह से इसको यहाँ पे पका लेंगे और नमक से बहुत जल्दी सब्जी पक जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। यहाँ पे अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 3 चम्मच पाव भाजी मसाला, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 कप पानी इसमें ऐड करेंगे और मसाला को अच्छी तरह से भूनना है। पाव भाजी में ज़्यादा मसाला नहीं यूज़ करते हैं, 3 ही तरह का मसाला इसमें यूज़ करना है। और यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से भुना गया है और सब्जी को डाल लेना है जो कुकर में था। बहुत सिंपल तरीके से पाव भाजी का ये रेसिपी है फ्रेंड्स। देखने में हार्ड लगता है लेकिन बनाएंगे तो बहुत इजी है। सब्जी को अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर लेना है और भूनना है। जब भी मसाला भुना जाता है फ्रेंड्स तो उसका ऑयल ऊपर दिखने लगता है और कढ़ाई जो है पूरा छोड़ जाता है, इसीलिए तभी उसी स्टेज पे आप सब्जी को डालें। और यहाँ पे देखिए इसमें नमक हमने 1.5 चम्मच डाला है। नमक अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि एक बार इसमें नमक नहीं गया है फ्रेंड्स, थोड़े थोड़े देर में इसमें नमक हमने 3 बार करके ऐड किया है। और देखिए इसको पोटैटो मैशर से इसको थोड़ा मैश कर लेना है, क्योंकि टमाटर है, शिमला मिर्च है और प्याज है, उसको हमने गलाया नहीं था तो इसीलिए पोटैटो मैशर से थोड़ा मैश कर लेंगे तो ये अच्छा रहेगा। और पाव भाजी में बिल्कुल खड़ा कोई भी सब्जी नहीं दिखेगा। और यहाँ पे 1 कप पानी इसमें ऐड करेंगे। आप पानी इसमें अपना अंदाज से डाल लीजिएगा, क्योंकि पानी काफ़ी ये सब्जी सोखता है, इसीलिए ज़्यादा स्मूथ नहीं होना चाहिए। जितना ही बाद में ठंडा होता है ना फ्रेंड्स तो ये बहुत गाढ़ा हो जाता है। अब इसमें बटर डालेंगे और धनिया पत्ता डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद करना है, क्योंकि पानी हमने डाला है वो पक चुका है। आपको अगर पानी कम लगे तो आप पानी डाल लीजिएगा, क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा ही लगता है फ्रेंड्स, आपको पहले भी बताया है। और यहाँ पे डोसा तवा लेंगे, उस पर बटर डाल के और ये पाव को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और
वीडियो लास्ट तक देखिए, एक एक स्टेप आपका मिस ना हो। और यहाँ पे पाव को अच्छी तरह से गरम कर लेना है दोनों तरफ से। आपकी चॉइस है फ्रेंड्स कि आप एक तरफ से गरम कर रहे हैं या दोनों तरफ से। यहाँ पे हमने दोनों तरफ से सेक लिया है कि दोनों तरफ से बटर अच्छी तरह से इसमें लग जाए और अच्छा लगेगा ऐसे खाने में। तो ये पाव हमारा गरम हो चुका है। अब यहाँ पे थाली लिए हैं, थाली में भाजी को डाल लेना है, उसके ऊपर बटर लगा लेना। फ्रेंड्स, जब भी खाना हो तो बटर ज़रूर डालें और भाजी को गरम करके ही बटर डालें, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। प्याज और ये नींबू नींबू भी डाल के आप भाजी के ऊपर खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। जो सब्ज़ी नहीं पसंद है वो स्किप कर दीजिए।